Subscribe for more Hello content. student, I hope you all are doing well. As you can see, the today's topic is combination of capacitor. So today we will discuss combination of capacitor. First we will discuss series combination. After that we will discuss parallel combination. Okay, so let's start. First, series combination. ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या करते हैं कि आपके पास दो एटलीस्ट दो कैपेसिटर तो हमें लेने ही है जिनको क्या करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। या हम दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, 3 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर, जैसे भी आपको लेना है। ओके, तो यहाँ पर मैं कैपेसिटर कितने ले रही हूँ, 3। कैपेसिटर का नोटेशन क्या होता है, तो पैरेलल लाइन क्या हो गई, कैपेसिटर को डोनेट करेंगे। फर्स्ट कैपेसिटर हो गया C1 और फिर क्या करें, दूसरे कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर रहे हैं, फिर हम तीसरे कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं, C1 C2 C3। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो क्या रहा है, जो लेफ्ट का है, लेफ्ट का प्लेट है, ठीक है, और जो राइट का प्लेट है, ये जो C3 है उसका राइट वाला प्लेट और C1 है उसका लेफ्ट वाला प्लेट, ये इसको हम कनेक्ट करते हैं किससे, एक बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट होगा। मतलब जितने भी कैपेसिटर आप लगा रहे हो उसके जो फर्स्ट कैपेसिटर होगा उसका लेफ्ट वाला प्लेट क्या किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। और जो लास्ट वाला का कैपेसिटर हो, कैपेसिटर कोई सा भी, हमारा लास्ट कौन सा है, C3 है, उसका राइट वाला जो प्लेट होगा उस किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। ओके, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन कैसा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। समझ आया कि मीन्स यहाँ पर हम जो कैपेसिटर है इसको क्या कर रहे हैं, इसको एंड, इसके एंड को दूसरे एंड के साथ हम कनेक्ट करते जा रहे हैं। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस, अगर मान लो ये जो हमारे पास बैटरी है, इसने इसको चार्ज किया, क्यू चार्ज दिया, ठीक है, तो क्यू चार्ज दिया तो यहाँ पर पोटेंशियल कुछ होगा, यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होंगे, है ना। यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, V1, मान लेते हैं दूसरे में पोटेंशियल क्या होगा, V2, और तीसरे पोटेंशियल क्या होगा, V3 होगा। सेम नहीं होगा क्योंकि जो फर्स्ट का है कैपेसिटर उसका जो फर्स्ट प्लेट है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है, लास्ट का जो है उसका जो राइट वाला प्लेट है वो किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से कनेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि जो सभी कैपेसिटर के जो एंड है वो एक ही पोटेंशियल से यहाँ पे कनेक्शन है, ऐसा नहीं है। मतलब सबका क्या है, पोटेंशियल सबके लिए अलग अलग होगा, पोटेंशियल ड्रॉप सभी के लिए V1 V2 V3 क्या है यहाँ पर अलग अलग। ओके, अच्छा इसको चार्ज हमने दिया Q प्लस Q, तो इस पे कैसा आया चार्ज, प्लस Q चार्ज है, ठीक है। अब प्लस Q चार्ज है, उसके पास क्या है, दूसरा प्लेट है, सेकंड प्लेट है, तो सेकंड प्लेट में क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, यहाँ के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बाय इंडक्शन मेथड, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आया, फिर दूसरी साइड में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव है, जो ये पॉजिटिव वाला चार्ज होगा उसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। तो यहाँ पर केवल कैसा बचता है, नेगेटिव चार्ज बचते हैं, जो पॉजिटिव होता है उसको रिपेल करता है, वो दूसरी प्लेट पे आ गया, सेकंड वाले प्लेट पे आ गया, मतलब ये पॉजिटिव हो गया इस बार। ऐसे ही जब ये पॉजिटिव हो गया तो ये क्या कर रहा है, इसके नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और जो पॉजिटिव वाला दूसरी साइड है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा और वो थर्ड पे पहुंच जाएगा। तो मतलब अब ये पॉजिटिव यहाँ प्लस क्यू है तो ये क्या हो गया, माइनस क्यू हो गया, और ये क्या है, ये फिर प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ओके, तो इस तरह से बाय इंडक्शन मेथड सभी पे, सभी कैपेसिटर पे जो चार्ज आ गया, कितने आ गए, वो क्यू ही आया। बैटरी ने चार्ज क्या दिया, क्यू दिया, ठीक है, इसको चार्ज कैसा किया, क्यू चार्ज। और जब जो चार्ज है C1 C2 C3 पे सभी पे क्या है, सेम है, जो चार्ज दिया गया था प्लस क्यू वही चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया तीनों पे, ठीक है। अलग अलग चार्ज नहीं कि यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, Q3, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको इसी बात को ध्यान में रखना है, अगर हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो जो चार्ज फर्स्ट प्लेट को दिया जाएगा वही चार्ज क्या होगा, सेकेंड प्लेट पे, थर्ड प्लेट पे, इस तरह से पहुंचता जाएगा, ठीक है। इसमें डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल सभी पे, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, सबका अलग अलग होगा, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप सबका अलग अलग होगा, क्यों अलग अलग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ इस चार्ज तो सेम है लेकिन कैपेसिटी क्या होगी,
इनकी अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पे कैपेसिटी क्या है, C1 है, इसकी कैपेसिटी क्या है, C2 है, इसकी कैपेसिटी क्या है, C3। ठीक है। पोटेंशियल अगर सेम करना है, जैसे मान लो V1 V2 अलग अलग, पोटेंशियल अगर हम सेम करना है तो जो चार्ज है चार्ज तो सेम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो कैपेसिटी अगर सेम हो जाए, जो इसकी कैपेसिटी है वही इसकी भी कैपेसिटी हो, वही इसकी भी कैपेसिटी हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा, तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे भी 10 वोल्ट का इधर है तो 10 वोल्ट का इधर भी, 10 वोल्ट का इधर, टोटल हमारे पास कितना वोल्ट है, यहाँ पे 30 है, तो 30 को 10 पे डिवाइड कर देंगे। लेकिन जब कैपेसिटी क्या होगी, अगर सेम होगी सभी कैपेसिटर की, तब ऐसा होगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ये ध्यान देना है, जो फर्स्ट वाला हमारे पास कैपेसिटर है उसका लेफ्ट साइड का जो प्लेट होगा वो किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, और लास्ट वाला जो कैपेसिटर है उसका राइट प्लेट किससे कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल से। ओके, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। इसमें सेम क्या आपको मिल रहा है, इसमें चार्ज क्या है, सेम, और पोटेंशियल क्या है यहाँ पर अलग अलग। तो नेट पोटेंशियल, अगर यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, V है, तो हमें नेट पोटेंशियल फाइंड करना हो तो नेट पोटेंशियल क्या लिखेंगे, यहाँ पे तीनों का हम क्या कर देंगे, सम करेंगे। नेट पोटेंशियल V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अब यहाँ से देखो हमने कितने कैपेसिटर यूज किए हैं, 3 कैपेसिटर को हमने यूज किया है। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा कैपेसिटर लेके अगर आए जो तीनों को मिला करके जो काम कर रहे हैं वही वो अकेला करे, मतलब हम इसके इक्विवेलेंट को कोई कैपेसिटर रखें। मीन्स हम यहाँ पर बना रहे हैं एक इसके ही सिमिलर एक कैपेसिटर ले रहे हैं जो कि क्या करेगा, तीनों को कंबाइन करके अकेला जो ये वर्क कर रहा होगा, तीनों मिल करके वो अकेला ही काम करेगा। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, सी इक्विवेलेंट। सीरीज के लिए तो हम यहाँ पे सी एस लिख दे रहे हैं। ठीक, इन तीनों के क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। और वही पोटेंशियल है, सेम है पोटेंशियल यहाँ पे दिया गया है, पोटेंशियल क्या हो गया, चार्ज भी वही सेम, क्यू अमाउंट में चार्ज है, ये प्लस क्यू होगा, ये क्या होगा, माइनस क्यू होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल और कैपेसिटेंस और चार्ज, इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है हमारे पास, V इक्वल क्यू बाय सी, ये रिलेशन होता है। ओके, तो अगर हमें फर्स्ट के लिए लिखना हो, इसके लिए फर्स्ट कैपेसिटर के लिए, और फर्स्ट कैपेसिटर के लिए हमें क्या लिखना है, पोटेंशियल, तो V1 इक्वल चार्ज तो वही है Q, और फिर ये कैपेसिटर क्या हो गया, C2। ऐसे ही हमें किसके लिए लिखना हो, सेकंड के लिए लिखना है, तो V2 इक्वल क्या लिखेंगे, Q अपॉन C2, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सेम है, चार्ज तो वही रखेंगे। और फिर ऐसे थर्ड के लिए लिखना हो तो क्या लिखेंगे, V3 इक्वल Q अपॉन C3। ठीक है, ये आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर यही सेम यहाँ इसके लिए भी होगा कि यही हमारे पास क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल V ही है, जो यहाँ पे पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ पर है, चार्ज भी वही है, और यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट, इन तीनों के इक्विवेलेंट हमारे पास कैपेसिटर क्या है, CS है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CS। अब यही वैल्यू क्या करते हैं, इसमें हम पुट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिवाइड हो रही है तीनों में, V1 V2 V3, तो हम इसमें पुट कर सकते हैं Q अपॉन CS, और V1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C। अब देखिए यहाँ पे Q क्या है, इसको कॉमन करके कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 1 अपॉन CS इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C। तो यहाँ पर देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो क्या आया, 1 अपॉन CS, मतलब CS मतलब यहाँ पे क्या है, C इक्विवेलेंट, तीनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्वल 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ये फॉर्मूला आया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और जो चार्ज होता है वो क्या होता है, सेम। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल हमारा डिफरेंट होता है, और लेकिन जो चार्ज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब इस फॉर्मूले को देख करके आपको क्या समझ आ रहा है कि अगर हमें कैपेसिटेंस क्या करना हो, डिक्रीज करना हो, तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर लें, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे अब यहाँ पर क्या करें,
जो हमारे पास कैपेसिटर है, फर्स्ट कैपेसिटर है वो क्या है, 1 माइक्रोफैरेड का है, समझ लो, ठीक है, माइक्रोफैरेड का ले लो। दूसरा क्या है हमारे पास, 2 माइक्रोफैरेड का है। तीसरा क्या है हमारे पास, 3 माइक्रोफैरेड का। ओके, अब हम क्या करें, तीनों को कंबाइन कर दिया हमने सीरीज में। कंबाइन करने के बाद फॉर्मूला से यहाँ से आपको देखो क्या मिलेगा, सी एस इक्वल 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो 1/cs इक्वल यहाँ पे क्या हो गया, 6, 6 प्लस 3 प्लस 2 हो गया 11/6, 11/6 हुआ। तो सी एस इक्वल क्या मिल रहा है यहाँ से, 6/11। तो ये जो क्वांटिटी आपको मिल रही है 6/11, ये क्या है, ये 1 से भी क्या है, कम है, लेस देन 1 माइक्रोफैरेड। तो सबसे छोटा फैरेड जो हमारे पास था, जो कैपेसिटर था, वो कितने फैरेड का था, 1 माइक्रोफैरेड। अब जब हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो 1 से भी कम आ रहा है, जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 से भी कम का आ रहा है। सेकंड कॉम्बिनेशन है हमारा क्या है, पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। अब यहाँ पर भी जैसे वहां पर हमने 3 कैपेसिटर लिए थे, तीनों को हमने किसमें कनेक्ट किया था, सीरीज में कनेक्ट किया था। अभी कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल। चलिए देखते हैं पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं। फर्स्ट कैपेसिटर हमने लिया C1, सेकंड हमने लिया C2, थर्ड हमने लिया C3। ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। अब इसका कनेक्शन हम करते कैसे हैं, यहाँ पे देखेंगे सभी के जो फर्स्ट टर्मिनल मीन सभी की जो फर्स्ट प्लेटें हैं, कैपेसिटर के सभी फर्स्ट जो प्लेटें, लेफ्ट की प्लेट उसको पॉजिटिव से, राइट की प्लेट किससे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये लेफ्ट प्लेट है, इसकी भी C1 की भी, C2 की भी, C3 की, सभी का कनेक्शन कहाँ, एक पॉइंट पर है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, ये बी। तो सभी का जो कनेक्शन है वो ए पॉइंट से है, और ये राइट वाली प्लेट है, वो सभी का कनेक्शन किससे है, बी से। तो एक बात बताओ, ये पोटेंशियल यहाँ पर हाई पोटेंशियल, यहाँ पे लो पोटेंशियल है, यहाँ इस वायर में और कुछ तो है नहीं, कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं। तो जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल यहाँ पर भी हो, वही पोटेंशियल यहाँ पर भी हो, वही पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। तो सेम पोटेंशियल से लेफ्ट की प्लेट क्या है यहाँ पर ऐड, ठीक है। और यहाँ पर भी जो कनेक्शन है, ये लो पोटेंशियल, तो लो पोटेंशियल जो भी यहाँ पर भी वही सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा। तो जो राइट की प्लेटें हैं वो क्या है, लो पोटेंशियल, और जो भी लो पोटेंशियल है वो क्या है, वो सेम है। तो उस सेम पोटेंशियल से क्या है, तीनों का कनेक्शन। तो यही डिफरेंस है। वहां पर क्या था, पोटेंशियल सेम नहीं था, क्योंकि सभी जो प्लेट थी वो अलग अलग पोटेंशियल से ऐड थी, ठीक है। अब सभी का एक पॉइंट में नहीं, इसका क्या एक पॉइंट है, उसमें क्या एक पॉइंट नहीं था, सबके अलग अलग कनेक्शन थे, ठीक है, एंड टू एंड कनेक्शन वहां पर हुआ था। ये डिफरेंस हो गया सीरीज और पैरेलल में, ओके। पोटेंशियल मान लेते हैं यहाँ पे क्या पोटेंशियल V है। अब देखो जैसे ये पॉजिटिव है तो ये चार्ज इसको करेगा, Q चार्ज दिया प्लस Q चार्ज, तो चार्ज भी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सेम चार्ज नहीं, वहां पर क्या था, चार्ज सेम था, है ना। बाय इंडक्शन मेथड क्या, जो चार्ज हमने एक प्लेट को दिया वही बाय इंडक्शन मेथड वही दूसरे पे भी ट्रांसफर होता चला जा रहा था, -Q प्लस Q माइनस Q, इस तरह से। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैपेसिटी भी तो अलग अलग है, वहां पर भी कैपेसिटी अलग थी, लेकिन वहां पर कनेक्शन कैसा था, एंड टू एंड था, ठीक है। तो बाय इंडक्शन मेथड वहां पे लग रहा था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम चार्ज इसको फर्स्ट प्लेट को हमने चार्ज क्या दिया, Q दिया प्लस Q दिया, तो दूसरा भी बाय इंडक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ओके। ऐसे यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर प्लस Q वही सेम चार्ज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, अलग होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर देखो 3 टर्मिनल हो गए, यहाँ पर क्या है, ये डिवाइड हो रहा है, 3 ब्रांचेस हो गई, इसमें चार्ज कुछ और जा रहा होगा, इसमें चार्ज कुछ और जा रहा होगा, इसमें चार्ज कुछ और जा रहा है। इसकी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। तो यहाँ पर चार्ज क्या है, ये Q1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, Q2 हो गया, यहाँ पर
माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, चार्ज सेम था, पोटेंशियल डिफरेंट था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चार्ज जो है वो डिफरेंट है लेकिन पोटेंशियल क्या है, वो सेम है। यहाँ पे V आपको क्या मिल रहा है, सेम, लेकिन जो Q मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, डिफरेंट। इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, अब देखिए इन तीनों को रिप्लेस करके अगर मुझे एक कैपेसिटर रखना हो जो कि जो तीनों मिल करके जो वर्क कर रहे हैं वही सेम होकर है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट हम एक सर्किट बना लेते हैं। ये हो गया सी इक्विवेलेंट, लिखो या पैरेलल के लिए तो सी पी लिख सकते हैं इसको। ये हो गया वी, पॉजिटिव नेगेटिव, चार्ज क्या हो गया, Q। ओके, अब देखिए वही सेम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट क्या है, इस बार Q डिफरेंट है, तो हम Q इक्वल क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि Q क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अभी आपने देखा कि हमारे पास V क्या था, V इक्वल Q बाय C, तो Q इक्वल यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CV। ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, तो यहाँ से हम Q1 क्या लिखें, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए Q1 क्या मिलेगा, C1, और पोटेंशियल क्या है, सेम। Q2 क्या मिलेगा, C2V, Q3 C3V। ऐसे ऐसे हम यहाँ के लिए Q क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, CPV। अब यही सारे वैल्यूज क्या करते हैं, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो CPV इक्वल C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहाँ पे पोटेंशियल लिखो, इसको कॉमन करके कैंसिल आउट कर देंगे तो CP इक्वल मिल गया C1 प्लस C2 प्लस C। व्हाट वी गेट, CP इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपली जो कैपेसिटर है वो ऐड होते जा रहे हैं, तो मीन्स अगर हमें कैपेसिटर बढ़ाना हो, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ानी हो, ज्यादा कैपेसिटी हमें चाहिए, तो हम क्या कर दें, जितने भी हमारे पास कैपेसिटर अवेलेबल हो उनको क्या कर दें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दें, तो हमें क्या उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मिल जाएगी। कभी क्या होता है, क्या है कि हमें जो कैपेसिटी, जिस कैपेसिटी की कैपेसिटर चाहिए वो अवेलेबल नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास कैपेसिटर अवेलेबल है उसको सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करके कम ज्यादा जितने भी हमें कैपेसिटी चाहिए वो हम अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, समझ आया। तो अगर ज्यादा अमाउंट में कैपेसिटी चाहिए तो क्या करना होगा, हमें पैरेलल कनेक्शन करना होगा, और अगर हमें कम अमाउंट में चाहिए वो कैपेसिटी तो कैसा कनेक्शन करना होगा, सीरीज कनेक्शन करना होगा। ओके, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। अब इसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा है सीरीज कॉम्बिनेशन के बेसिस पे। ओके, अब यहाँ पे दो कैपेसिटर है C1 और C2, जिनका कनेक्शन कैसा है, सीरीज। आप देख सकते हैं एंड टू एंड कनेक्शन है ना। फर्स्ट कैपेसिटर का जो लेफ्ट प्लेट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, जो सेकंड कैपेसिटर है उसका जो राइट वाला प्लेट है वो किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या है, सी इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास कैपेसिटर कनेक्शन है सीरीज में क्या करते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 इस तरह से कनेक्शन करते चले जाते हैं। ओके, या हम इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सिंपली आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2, या फिर सी इक्विवेलेंट इक्वल क्या, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। आप ये अगर दो हमारे पास दो ही कैपेसिटर है तो आप डायरेक्ट फार्मूला आप ये यूज करो। ओके, अब देखिए सी इक्विवेलेंट, यहाँ पे C1 C2, C1 की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोफैरेड। ओके, और C2 कितना है, 6 है, और यहाँ पे ये क्या हो गया, 3 प्लस 6, ये हो गया 3 इंटू 6, और ये क्या आया, 9, 3 3 जा 9, और 3 से भी डिवाइड करें, 3 2 जा 6, तो सी इक्विवेलेंट हमारे पास क्या है, 2 माइक्रोफैरेड। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो, पहले कितना था, पहला वाला 3 माइक्रोफैरेड, दूसरा वाला क्या है, 6 माइक्रोफैरेड, जो इक्विवेलेंट आ रहा है क्या है, 2 माइक्रोफैरेड। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्शन करने के बाद, इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद जो इक्विवेलेंट आया, जो इफेक्टिव कैपेसिटर आया, कैपेसिटेंस आया, वो क्या हो गया, और भी कम हो गया, डिक्रीज हो गया, 2 माइक्रोफैरेड। ओके, चलो फर्स्ट तो डन हो गया।
अब सेकंड क्या है, Q ऑन बोथ कैपेसिटर, जो चार्ज है वो दोनों पे आपको बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर चार्ज यहाँ पे प्लस Q है वही चार्ज यहाँ पर भी होगा, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, C इक्वल Q बाय V। ये फॉर्मूला हमारे पास, हमें क्या चाहिए, Q चाहिए, तो Q इक्वल क्या हो गया, CV, है ना। और C के लिए किसी एक के लिए अगर आप चाहे फाइंड करना कर सकते हो, या फिर हमारे पास इक्विवेलेंट है ना, C इक्विवेलेंट, इससे हम फाइंड कर लो, ठीक है। C इक्विवेलेंट इक्वल, यहाँ पे Q इक्वल्स 2 और V की वैल्यू कितनी है, तो पोटेंशियल हमारे पास कितना है, 10 है, क्या हो गया 20 माइक्रो कूलम। माइक्रो फैराड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम चार्ज के लिए भी क्या लिखेंगे, माइक्रो कूलम। ओके, तो चार्ज आया वो भी क्या आ गया, तो यही 20 माइक्रो कूलम यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, सेम चार्ज होगा। अब बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है हमें, सभी के अक्रॉस बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम फर्स्ट के लिए देखें, पोटेंशियल डिफरेंस V1 अक्रॉस C1, है ना। जो कैपेसिटर फर्स्ट है उसके अक्रॉस V1 कितना होगा, तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V इक्वल Q बाय C1, V1 इक्वल Q बाय C1। तो V1 इक्वल Q कितना है 20 और यहाँ पे C1 कितना है 3, इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है 6.67 वोल्ट। ओके, और फिर V2 अक्रॉस C2, इसको करते हो तो क्या मिलता है, V2 इक्वल Q बाय C2, V2 इक्वल Q वही 20 और C2 कितना है 6, इसको डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है 3.33 वोल्ट। अच्छा, 3.33 वोल्ट और 6.67, इसको क्या कर रहे हो आप, इसको आप ऐड करो तो अप्रॉक्स कितना मिल रहा है, वैल्यू 10 वोल्ट की मिल रहा है, ठीक है। तो इतने पोटेंशियल क्या हो गए इसमें डिवाइड हो गई, तो हमें C इक्विवेलेंट कितना मिला 2 माइक्रोफैरड, चार्ज कितना मिला 20 माइक्रोकूलम, और V1 V2 की वैल्यू क्या मिली 6.67 एंड 3.33 वोल्ट। ओके, चलिए एक पैरेलल के लिए कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस है। ओके, तो यहाँ पर हमें C इक्विवेलेंट फाइंड करना है और चार्ज फाइंड करना है, सभी कैपेसिटर पे कितना होगा, और पोटेंशियल फाइंड करना है, तीनों के क्रॉस कितना होगा। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, तो ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं, सबसे पहले यही फर्स्ट क्वेश्चन है, C1 कितना है 3 माइक्रोफैरड प्लस C2 1 माइक्रोफैरड प्लस C3 2 माइक्रोफैरड, कितना आ गया 2 प्लस 1 3 3, कितना हो गया 6 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर देख रहे हो 3 1 2, अगर इनको कंबाइन किया पैरेलल में तो जो हमारे पास कैपेसिटी मिली वो इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई 6 माइक्रोफैरड। सेकेंड, Q ऑन ईच कैपेसिटर, अब आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो चार्ज होंगे वो क्या होगा, सभी में डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ चार्ज क्या हो रहा है डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, तो सभी में अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल CV, तो Q1 इक्वल, और जो कैपेसिटर वो भी क्या अलग अलग है C1, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल सेम है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्लेट है वो फर्स्ट यहाँ पे जो एक ही एंड से कनेक्शन है इसका, और इसका भी क्या है एक ही एंड से कनेक्शन है, मतलब इसके नेगेटिव से ये कनेक्शन है और इसके क्या है पॉजिटिव से इसका कनेक्शन है, मतलब तीनों का कनेक्शन क्या है वो सेम सेम है ना। तो इसके जो फर्स्ट प्लेटें हैं जितनी है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, जो सेकंड प्लेटें हैं किससे कनेक्शन है, इसका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन है। तो पोटेंशियल तो क्या हो गया सेम हो गया, और अब चार्ज हमें चाहिए, तो Q1 इक्वल C1 की वैल्यू कितनी है 3 और पोटेंशियल कितना है 10, तो कितना आ गया 30 माइक्रोकूलम। ओके, और Q2 इक्वल C2V, तो C2 यहाँ पे क्या है 1 और ये हो गया 10, तो क्या मिल गया यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम। Q3, Q3 यहाँ पे क्या है C3V, C3 कितना है 2 एंड पोटेंशियल 10 20 माइक्रोकूलम। ओके,
ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड में क्या बोला जा रहा है कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल ड्रॉप बताना ईच कैपेसिटर। आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या पोटेंशियल क्या वो सेम होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या जाता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर potential drop across each capacitor is same। इसका आंसर क्या हो जाएगा, V1 इक्वल V2 इक्वल V3 इक्वल V इक्वल क्या हो गया 10 वोल्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ओके, ये चीज डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।